मुकदमा होना चाहिए, निसंदेह मुकदमा। अब मैं अपने को मुर्दों की श्रेणी में शामिल नहीं करना चाहता। रविंद्र यादव का बेटा अगर बड़ा होगा तो कहेगा कि उस समय कौन कौन जो लोग हैं सभी पंथी ने जिद करके वहीं करवाया। हाई वोल्टेज के नीचे अगर टेंट लग रहा है तो किसकी गलती? पंथी की, जो आयोजक है। यहाँ मुआवजा कौन देगा? कौन देगा मुआवजा? आप विधायक से पूछेंगे, सांसद से पूछेंगे, एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं लिखा होगा। साथियों, जनपद गाजीपुर के मरदा में नरवर गांव में जो घटना हुई, जो सुरेंद्र यादव पंथी जो एक बड़ा आयोजन करवा रहे थे, लेकिन घटना तो हो गई, 3 लोग झुलस गए और 4 लोगों की मृत्यु हो गई वहां पर। हालांकि वो हॉस्पिटलाइज हैं 3 लोग और कुछ लोग घर पे भी आ गए हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या इतना बड़ा आयोजन का परमिशन लिया गया था? अगर लिया गया था तो फिर वो हाई टेंशन तार के नीचे वो परमिशन क्यों दिया गया? तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन उसी बीच हमारे साथ जो बैठे व्यक्ति हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ब्रजभूषण दुबे जी इनका नाम है और इनका यूट्यूब चैनल है और प्रतिष्ठित और चर्चित समाजसेवी हैं जनपद गाजीपुर के। और इन्होंने एक महामहिम राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा है और इन्होंने उस मैटर पर कार्रवाई की मांग की है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बात करते हैं, अभी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुभकामना संतोष। यह पत्र नहीं है बल्कि एक याचिका है। इसे ऐसे आप देख सकते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ आज ही हमने संदर्भित किया है। हमें प्रसन्नता है कि ये याचिका हमारी स्वीकार कर ली गई है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और जो याचिका में हमने लिखा है, तो मुझे पता है कि बहुत से लोग इस पर कोसेंगे, गरियाएंगे, उल जलूल कहेंगे, यह भी कहेंगे कि यह एक समाज का विरोधी है, यह भी कहेंगे। अब सवाल इस बात का है संतोष कि एक तो हाई टेंशन का तार नीचे और वह कम से कम 2 मीटर की परिधि में अगर कोई लोहा रहेगा, कोई हरी चीज रहेगी, बांस, जैसे बांस से ही स्पर्श हुआ तो वह उस पर उससे प्रभावित करेगी और जान जा सकती है। वही लगवाया गया। लगवाने का काम सुरेंद्र यादव पंथी ने किया। यह परंपरागत पूजा है, भगवान विष्णु को समर्पित है, काशीदास बाबा का पूजा, और विशेष रूप से यदुवंशी परिवारों में होता है। लेकिन अन्य लोग भी कराते हैं, अन्य लोग भी इसमें सहभागी होते हैं। वह सभी के पूजनीय हैं। तो उस पूजा में अंत में लोग यह भी कहते हैं, भविष्यवाणियाँ होती हैं जो पंथी होते हैं उसके पूजा के जो धर्म गुरु, तो वह कहते हैं कि ओला गिरेगा, तूफान आएगा, बड़ी आपदा आएगी, जैसे कोरोना और यह सब ऐसी आपदाएं आएंगी। फिर खेती बाड़ी का क्या होगा, बरसात कितनी होगी, गर्मी कितनी रहेगी, यह सब भविष्यवाणियाँ वो लोग करते हैं। लोग पूछते हैं और वह कहते हैं कि उजरे उजर गिरी रे बाल को, उजर का मतलब पत्थर गिरेगा, ओला गिरेगा, ऐसे करते हैं। इधर से आई इधर जाई, मतलब तूफान पश्चिम से आएगा पूरब जाएगा, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। और वह लोग आग भी मंगा देते हैं। झूठ बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, लोग जान जाएंगे कि यह झूठ बोल रहे हैं। और सही बोलेंगे दुकान थोड़ा कम भी चलेगी तो अस्थायी रूप से रहेगी बहुत दिन तक। शॉर्टकट रास्ता बहुत दिन तक नहीं चलेगा। अब पंथी ने जिद करके वहीं करवाया। जैसा कि आपने कहा कि कोई अनुमति उसके लिए नहीं ली गई थी। अब प्रशासन पल्ला झाड़ेगा। अगर एप्लीकेशन दिए भी होंगे उनको बताना चाहिए कि हमने दिया एप्लीकेशन। ऐसे माना भी नहीं जाएगा। एप्लीकेशन दिया है तो क्या पंजीकृत डाक से है, क्या ऑनलाइन है, क्या व्हाट्सएप पर उनके भेजा गया है, ऐसा कुछ है तब तो माना जाएगा। अब सवाल यह है कि ठीक है, पंथी पर तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 4 जाने गई हैं, 4 बहुमूल्य जाने, चारों युवा हैं। एक रविंद्र यादव हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े पहलवान रहे हैं, देश स्तर के पहलवान रहे हैं, उनकी जान गई। चलिए, जो पुलिस विभाग का रेगुलेशन है, नियम है, उसके अनुसार मृतक आश्रित को नौकरी और उनको पैसे मिल जाएंगे परिवार को। रविंद्र तो नहीं आएंगे। और जो 3 हैं वह निहायत एक तरह से मेहनत कश लोग हैं, गरीब परिवार है, और वह बेचारे कैसे उनकी जीविका चलेगी? बच्चे हैं, वृद्ध माँ बाप हैं, वही कमाऊ सदस्य थे। अब जैसा कि बताया जाता है कि पहले वह बांस
जो बिहार उहार से मंगाया गया था कहाँ से, चूँकि यह बड़ा वैभव, पूजा और वैभव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह का, और निमंत्रण पत्र भी 15,000 कितना हलवाई ने भी बताया, ऐसे लोग भी बता रहे हैं, और उतना किसी बड़े धनी बनी लोगों की भी शादी विवाह में उतना पंडाल नहीं लगेगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा और दिखाया। तो एक तो यह हुआ। अब हर गांव में आरक्षी सबका मोबाइल नंबर है। अब आप डालेंगे नेट पर, आप यहाँ से सहारनपुर का भी ले सकते हैं कि सहारनपुर के अमुक गांव में कौन क्षेत्र पंचायत सदस्य है, कौन ग्राम प्रधान है, कौन वहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, कौन पुलिस मित्र हैं, यह सारा कुछ आ जाएगा। तो एक तो वह जो वहाँ गए उन लड़कों को भी जो आरक्षी हैं उनको देखना चाहिए, उस क्षेत्र के उप निरीक्षक हैं उनका भी ध्यान आना चाहिए कि ऐसे ऐसे है, ऐसे क्या है, ऊपर तार है, ये तो मोटा मोटा समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वह लोग भी, वहाँ के थाना प्रभारी भी दोष की परिधि में आते हैं, नियम तो उन पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। अब रह गई ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी। ग्राम प्रधान गांव का मुख्यमंत्री है, उसको भी चाहिए कि वह रोके, नहीं रुक रहा है तो उसको लिखना। चौकीदार तक की एक बड़ी भूमिका है, कितनी बड़ी संहिता है जो लाल साफा लेकर के और लाठी लेकर के चौकीदार अपराध दर्ज कराता है। कोई नहीं आएगा तो चौकीदार दर्ज कराएगा। चौकीदार ठीक है, लेकिन यह लोग तो पढ़े लिखे थे। लेखपाल, सेक्रेटरी क्या कर रहे थे, ग्राम प्रधान क्या कर रहे थे। और जहाँ तक तार का सवाल है, मैंने जो अध्ययन किया है और अवलोकन किया है देख करके, वह मानक से काफ़ी नीचे था। बिजली विभाग के ट्रैकमैन क्या कर रहे थे, जो तारों की निगरानी करते हैं देख करके, वह क्या कर रहे थे। अब बिजली विभाग के मंत्री जी हैं, उन्होंने जांच वांच बैठाया है। जांच तो सब लिपापोती होगी। हमारा कुल मिलाकर के यह कहना था कि जिनकी जाने गई हैं, जो घायल हैं, घायलों को उच्च स्तरीय इलाज कराया जाए, और जो दिवंगत हुए हैं 50-50 लाख रुपए, और मृतक आश्रित को कोई न कोई नौकरी दिया जाए जैसी कि उनकी, क्योंकि यह राज्य का दोष है, यह दोष राज्य का है। राज्य की इकाई है बिजली विभाग, राज्य की इकाई है पुलिस विभाग, राज्य की इकाई है ग्राम विकास, राज्य की इकाई है पंचायती राज, राज्य का इकाई है यह लोग, जिन लोगों ने आंख बंद करके और कान में तेल डाल करके ऐसा किया था। तो मतलब मुकदमा होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, निसंदेह मुकदमा। अब चुप है लोग। मैं जानता हूं कि हमारे पर किस तरह की टिप्पणी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपने को मुर्दों की श्रेणी में शामिल नहीं करना चाहता। कल हमारे बच्चे सवाल पूछेंगे। रविंद्र यादव का बेटा अगर बड़ा होगा तो कहेगा कि उस समय कौन कौन, जो लोग हैं सभी बाल बच्चे वाले हैं लगभग, तो माता पिता हैं, वह बच्चे कल सवाल करेंगे कि ठीक है, सबको हमने देखा, हमारे विधायक बड़ी सेवा किए, लेकिन लिखने पढ़ने का डॉक्टरेट PhD UHD हैं, वीरेंद्र यादव नहीं किए, अपना दोनों तरफ बैलेंस बनाए रहे, बाबा का भी प्रणाम करते रहे। ये साहब ठीक है, सांसद कुछ नहीं किए और मिनिस्टर कुछ नहीं किए, तमाम क्रिएटर थे। ये बाबा आप तो कुछ कर सकते थे। तो मैं हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकता। हमने किया, मुझे नहीं पता कि इसका असर क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि ये तो मतलब अनहोनी थी जो हो गई, उसमें किसी की गलती नहीं है, इस प्रकार से लोग बात। अब इतना करने के बाद गलती, अगर तार लटका है तो किसकी गलती? यदि उसके हाई वोल्टेज के नीचे अगर टेंट लग रहा है तो किसकी गलती? पंथी की, जो आयोजक है। संतोष, फिर बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बहुत परिवारों में, मान लीजिए घर बनवा रहे हैं आप राजमिस्त्री को लगाए हैं और उनको लगाए हैं जो श्रमिक हैं, कोई ईंटा ढूंढ रहा है, कोई गर्रा वह बना रहा है, सीमेंट और बालू का घोल बना रहा है, कोई तगाड़ी लेकर के ऊपर चढ़ा रहा है। आपने तो पैसा दिया और पैसा उनको रोज का रोज दे रहे हैं, चाय वाय पिला रहे हैं, खाना पीना, जैसी भी स्थिति हो। एक श्रमिक ऊपर से गिर के मर जाए, आपके ऊपर गैर इरादतन हत्या का यही पुलिस दर्ज करेगी। और यदि ऐसे मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और फिर वह मामला जाता है, ऐसे व्यक्ति को देना पड़ता, बिना दिए जान नहीं छूटेगा। तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? फिर अब वही है, अपना चेहरा बिगाड़े हुए हैं, सब चुप हैं, सांसद चुप, विधायक चुप, मंत्री चुप, सब दरवाजे जा रहे हैं। इसलिए मैंने किया है। डीएम चुप, पुलिस कप्तान दोनों नए हैं, डीएम भी नए, पुलिस कप्तान भी नए, और सब और पढ़ करके मुखर्जी नगर से आए हैं, 10 बाई 10 के रूम में रह करके तैयारी करके आए हैं। यह मामला नहीं है क्या गैर इरादतन हत्या का? यह मामला लापरवाही का नहीं है क्या? आपकी सबसे निचली इकाई में सचिव, 2 सचिव हैं ग्राम पंचायत के,
एक लेखपाल और एक सेक्रेटरी, दोनों क्या कर रहे थे? बीट का आरक्षी बहुत छोटा पद है, सिपाही, वह क्या कर रहा था? यदि उसने लिखा पढ़ी में लाया होगा सिपाही तो वह निर्दोष है, और लिखा पढ़ी में लाया होगा, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा। तो हमारे यहाँ हम बुलवाए थे एक आईजी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डीजी से सेवानिवृत्त हुए हैं, डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला। हंसराजपुर में ही एक कार्यक्रम हो रहा था कंबल वितरण का, भीड़ बहुत थी, रामायण गुप्ता नहीं रहे, उन्होंने ऐसे कंबल बहुत हजारों लोगों को बांटा गया। तो उन्होंने, उनसे मैंने सीखा, उन्होंने कहा कि जिसका नाम बोला जाएगा वही आएगा कंबल लेने, भगदड़ मच जाती है। कोई यह कह दे कि अरे भैया जल्दी जल्दी नहीं लोगे तो कंबल वो खत्म हो जाएगा, तो भगदड़ मच जाएगी, लोग मर जाएंगे। लाठी, अरे थाली और लोटा बांटते हुए एक बाबा ने बहुत सी जानें ले लिया, बहुत से लोगों की जानें चली गई, बाबा ने जान ले लिया। ऐसे तमाम भगदड़ में बहुत, एक बाबा की चरण रज लेने के लिए, बाबा तेरे चरणों की एक धूल भी मिल जाए। 123 ऐसे जगहों पे भी कुछ नहीं हुआ। बाबा को तो क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन उनको मुआवजा मिला। यहाँ मुआवजा कौन देगा? कौन देगा मुआवजा? आप विधायक से पूछेंगे, सांसद से पूछेंगे, एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं लिखा होगा, जबकि पैसे भी मिलते हैं लिखा पढ़ी का इन लोगों को। अगर लिखा होगा आज की तारीख में, अगर दिखा देंगे कि हमने लिखा है, तो मैं जो कहिएगा हार जाऊंगा। डीएम और एसपी बस चले गए होंगे, दरवाजे देख लिया और रिपोर्ट लग करके खत्म हो जाएगी। AK शर्मा साहब हैं, उन्होंने जो ऊर्जा मंत्री हैं, जांच वांच बैठवा दिया। कल परसों कोई नई घटना हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे कि कभी ऐसा भी हुआ था। बाबा जय गुरुदेव के कार्यक्रम में बनारस में तमाम लोग मर गए। तो ऐसे आयोजन में होता रहता है। अभी कुंभ मेला बीता है, मर गए, कौन पूछने जा रहा है कौन कौन लोग मरे हैं, कितना मिला कितना नहीं मिला? इसलिए मैंने किया है ताकि सनद रहे, और इसको लेकर के अगर कोर्ट में भी जाना होगा तो हमारे पास एक रहे। हमने संविधान की संरक्षक हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मैंने दिया है। और यह खुला खेल फर्रुखाबादी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब तक सृष्टि रहेगी और जब तक यह सब कंप्यूटराइज व्यवस्था रहेगी, तब तक यह रहेगा। अगर वह चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पास है। हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। तो चलिए, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि मुकदमा होना चाहिए, और उसके बाद जो क्षति हुई है उनको 50-50 लाख रुपए की। हाँ संतोष, इसमें हम अब संविधान को ले आते हैं। देश संविधान से चलेगा ना, संविधान से चलेगा, लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है। संविधान में हमारे जान माल के सुरक्षा का दायित्व तो सरकारों को दिया गया है कि हमारे जान माल की सुरक्षा करेंगे। ट्रेन लड़ गई, पैसा मिलता है, जो मर गए क्यों देते हैं भैया? ट्रेन तो कह देंगे कि भैया कुछ ऐसे ही हो गया, पटरी कोई उखाड़ दिया था, हम क्या कर सकते हैं? कोई न कोई बहाना कर देंगे, कह देंगे ऐसे पुल टूट गया, जो भी हो। कहीं बमबाजी हो गई, तो हमारे जान की सुरक्षा करना उनका दायित्व था, उन्होंने नहीं किया, इसलिए क्षतिपूर्ति देते हैं तमाम मामलों में। इसमें भी उनकी तमाम नाकामियां थी, इसके लिए क्षतिपूर्ति दें। मैंने दिलवाया भी है तमाम मामलों में। जौनपुर के अनुराग यादव के मामले में मेरे ही लिखा पढ़ी के बाद वो है, हमारे पास उसके अभिलेख हैं। 2 महीने बाद दिया क्षतिपूर्ति, कहीं 5 दिन में मिल जाएगी, कहीं 10 दिन में मिल जाएगी। जाहिर सी बात है कि जितना दबाव जहां बनेगा उतना ही होगा। तो हमने एक संवैधानिक दबाव बनाया है, संविधान के आलोक में। होगा, होना चाहिए, होगा ही, करना ही पड़ेगा, बशर्ते वो लोग भी थोड़ा टाइट हों। अब है क्या भैया, ठीक है भैया, अरे पंथी जी का क्या दोष है, भगवान को यही मंजूर था, ये सब बहुत कानूनी बातें नहीं हैं। सारी बातें हुई, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।